सो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। हमने पहली दो वीडियो में डिस्कस किए थे 2023 के इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 2022 के पेयर्ड वर्ड और सिनोनिम्स, क्योंकि जो हमारा 2022 का जो सेकंड पेपर हुआ था सितंबर वाला, उसमें ना तो हमारे पास एंटोनिम्स आए थे और सिनोनिम्स भी हमारे पास 5 ही आए थे। इसके अलावा हमारे पास पेयर्ड वर्ड कुछ नए आए थे, जो 10 क्वेश्चंस थे इसके पेयर्ड वर्ड के, जो सिमिलर वर्ड थे, होमोनियम, जिनकी हम देखते हैं प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, उनको बोलते हैं पेयर्ड वर्ड या फिर होमोनियम्स। इसके अलावा 5 सिनोनिम्स आए थे। आइए वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ही इज कंसीडर्ड द हार्बिंगर। हार्बिंगर क्या होता है? व्हाट इज हार्बिंगर? हार्बिंगर होता है जो हमें पहले ही किसी बात का मैसेज दे दे, पहले ही हमें किसी बात का अंदेशा दे दे कि ये चीज ऐसे है, जिसको बोलते हैं हम एडवांस या फिर प्री मैसेंजर। एडवांस प्री मैसेंजर, पहले ही हमें किसी बात का मैसेज दे दे। अब हम चलते हैं इनके मीनिंग्स। सबसे पहले एंसेस्टर। एंसेस्टर होता है हमारे पूर्वज, हमारी पहली पीढ़ियां जो जा चुकी हैं, हमारे पूर्वज। उसके बाद ओवरलुकिंग मैसेंजर। ओवरलुक होता है किसी को कंडोन कर देना, इग्नोर कर देना, कोई ऐसा मैसेंजर जिसको हम इग्नोर कर दें, कंडोन। उसके बाद आ जाओ एडवांस मैसेंजर। एडवांस जो पहले ही हमें मैसेज दे दे, एडवांस। और रिग्रेसिव होता है जो हमें कम हो जाने के बाद मैसेज दे, दैट इज रिग्रेसिव मैसेंजर। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। हार्बिंगर मीन्स इन एडवांस मैसेंजर्स। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द विस्टा ऑफ द विलेजेस इज ब्यूटीफुल। विस्टा होता है कोई व्यू, शाम का व्यू, लैंडस्केप। द लैंडस्केप ऑफ द विलेज इज ब्यूटीफुल। अब हमें हमारा आंसर मिल चुका है ऑप्शन ए, बट हम क्या करेंगे, इसके अलावा जो तीनों ऑप्शंस हैं उनका भी डिस्कस करेंगे। लोकेशन होता है किसी चीज की जगह, फीचर होता है किसी के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मींस उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा विटैलिटी। विटैलिटी, विटैलिटी, वाइटल हम जब पढ़ते हैं, वाइटल का मतलब क्या होता है? वाइटल का मतलब होता है कोई चीज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन जब हम विटैलिटी की बात करें इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई चीज हो। हमने ऑप्शन तो देख ही लिया था हमारा, विस्ता मींस लैंडस्केप। नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन। हर एक्ट वाज कंसीडर्ड एज द मोस्ट लेमेंटेबल। अगर हम लेमेंट की बात करें, लेमेंट का मतलब क्या होता है? लेमेंट का मतलब होता है बहुत दुख से भरा हुआ, शोकजनक, जिसको बोलते हैं सैड, डिप्रेस्ड, डिमोरल, डिप्लोरेबल। ये वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए। अब देखिए एप्रिशिएबल। एप्रिशिएबल जिसकी तारीफ हो सके, जिसको हम प्रेज कर सके। एप्रिशिएबल मीन्स जिसकी हम तारीफ कर सके, जिसको हम प्रेज कर सके। एप्रिशिएबल मीन्स प्रेजेबल। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एक्सेप्टेबल। जो चीज को हम एक्सेप्ट कर सके, जो एक्सेप्ट के लायक हो, जिसपे हम सहमत हो। परमिसिबल, जिसको हमने परमिशन दे दी हो, परमिसिबल, जिसको हमने परमिट दे दिया हो। नेक्स्ट आता है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल मीन्स जो चीज बहुत गलत हो, निराश करने वाली हो, दुखी करने वाली हो। हेंस लेमेंट मीन्स डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल, डिमोरल्स, डिजेक्ट, सैड, ग्लूमी, इसके लिए मैं सिनोनिम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The leader's endurance paid and he won the election. Endurance, endurance का मतलब क्या होता है? endurance होता है कि लीडर्स का जो है एंडोरेंस ने पेड किया, वो इलेक्शन भी। एंडोरेंस होता है दर्द, कई बार हम इसको बोलते हैं दर्द सहना, या उनका जो धैर्य है, उन्होंने जो है पे कर दिया और वो इलेक्शन जीत गए। अब कैप्टिविटी, कैप्टिविटी होता है किसी को अपने चक्कर वश में कर लेना, कि मान लो कोई व्यू है, कहीं पे हम गए हैं, बोलते उसने मेरा मन मोह लिया है, उसने मेरे मन को वश में कर लिया। कोई ऐसा, हम हिल स्टेशन गए, कहीं भी गए, जो चीज हमें बहुत अच्छी लगी, तो हमारा मन तो लगता है वही रह गया, उसने हमारे वश में कर लिया। दैट इज कैप्टिवेट करना, इंचेंट करना, इंथ्रॉल करना, मेस्मराइज करना। नेक्स्ट आता है एनिग्मा। एनिग्मा बोलते हैं किसी पहेली को, जो चीज बहुत पजल करने वाली हो उसको। सक्सेस तो आपको पता है, सफलता। अब लास्ट बचा पेशेंस। पेशेंस क्या होता है? धैर्य, वेट, कि उसके जो पेशेंस ने पेड किया और वो इलेक्शन जीत गया। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन। वी आर प्लानिंग अ जॉन्ट फॉर अ व्हाइल ड्यूरिंग अ विंटर। जॉन्ट होता है छोटी सी यात्रा।
विंटर्स के टाइम में छोटी सी यात्रा, कहीं पे भी जाना, घूमना, कहीं पे विचरण करना, दैट इज जॉन्ट, छोटी सी यात्रा। स्मॉल टाइम की, स्मॉल पर्सन्स की, जिसमें थोड़े से समय के लिए, और विद अ स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन, लिटिल नंबर ऑफ पर्सन्स। अब एसोसिएशन होता है कोई पार्टी बनाना, एसोसिएशन मीन कोई पार्टी बनाना। एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन होता है किसी चीज के लिए घूमना, एक्सपेडिशन किसी चीज की खोज में घूमना, यात्रा पर जाना किसी चीज के लिए। इंटरसेक्शन होता है काटना। डेलिब्रेट, डेलिब्रेशन का मतलब होता है जो चीज डेलिब्रेशन इंटेंशनली की गई हो, प्लान्ड हो, जानबूझकर की गई, दैट इज डेलिब्रेट। इसको बोलते हैं प्लान्ड या फिर इंटेंशनली। तो बाय ऑप्शन हम देखते हैं एसोसिएशन पार्टी, इंटरसेक्शन काटना, डेलिब्रेशन होता है हमारा प्लान। अब देखिए एक्सपेडिशन होता है घूमना। अब हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमारा जॉन्ट जो है स्मॉल पर्सन, स्मॉल टाइम के लिए घूमना, इट मींस एक्सपेडिशन, किसी चीज की सर्च में जाना, वो भी घूमना ही है। सो बाय ऑप्शंस अगर हम देखें हमारा जॉन्ट एंड एक्सपेडिशन हमारा मेल खा रहे हैं, दीज आर द सिनोनिम्स। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब आ गए हैं हमारे क्या वर्ड, जो हमारे पेयर्ड वर्ड थे जिनका हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। अब उनको डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो पर्स्पिकेसिटी एंड पर्स्पिक्यूटी, पर्स्पिकेसिटी एंड पर्स्पिक्यूटी। अब देखिए चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब देखिए पर्स्पिकेसिटी, पर्स्पिकेसिटी का मतलब होता है जो चीज हमें समझ में ना आए, चाहे ब्लर लगा लो, चाहे मान लो दिखने में ब्लर हो, समझने में ब्लर हो, कुछ चीज हमें समझ में ना आए, जो क्लियर ना हो। और इसके अलावा पर्स्पिक्यूटी क्या होता है, जो चीज क्लियर हो, जो चीज क्लियर हो। और पर्स्पिक्यूटी जो चीज क्लियर ना हो, मतलब जो चीज स्पष्ट ना हो। अब देखते हैं पर्स्पिकेसिटी मींस एबिलिटी टू डिसर्न एंड पर्स्पिक्यूटी मींस ल्यूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन। अब ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब होता है क्लियर, कि जब हमें कोई एक्सप्रेशन क्लियर मिल जाए वो होता है पर्स्पिक्यूटी। अब हमें हमारा एक ऑप्शन तो मिल गया, हमने पर्स्पिक्यूटी का मतलब क्लियर देखा था, और यहाँ हमने इसने भी हमें क्या दे दिया, क्लियरेंस ऑफ एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं कि हमारा पहला वर्ड भी मेल खा रहा है, अगर खा गया तो हमें पहले ही आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं पहला, पर्स्पिकेसिटी मींस एबिलिटी टू डिसर्न। डिसर्न का मतलब होता है अस्पष्ट, साफ ना दिखाई देना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, अस्पष्ट। अब देखिए हमें ये भी मिल गया, पर्स्पिकेसिटी मींस एबिलिटी टू डिसर्न, जिसमें एक जगह हमें साफ दिखाई ना दे, धुंधला दिखे, और एक साइड हमें क्लियर दिखाई दे। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन, कंप्लेसेंट एंड कंप्लेसेंट। अब देखिए कंप्लेस, यहाँ पे प्लेस वर्ड है, यहाँ पे कम, यानी कि सेम प्लेस, सेम प्लेस। अब कंप्लेसेंट, इस कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है, दूसरों के साथ बात करने का इच्छुक, दूसरों के बारे में जो आप चाहता है कि दूसरे आपसे बात करे, बात करने का इच्छुक, ईगर टू प्लीज, जिसको ईगर क्या होता है, उत्सुक, ईगर टू प्लीज, जो चाहता है कि दूसरे मुझसे बात करे, दूसरों से बात करने का इच्छुक, ईगर टू प्लीज। हेंस देखिए हमें यहाँ दो मीनिंग कहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला, सेम प्लेस तो मिले, लेकिन हमें ईगर टू प्लीज नहीं मिला फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे हमें ईगर टू प्लीज मिल गया, लेकिन कंप्लेसेंट का मीनिंग हमें ओवर कॉन्फिडेंट मिला, जो कि गलत होता है। अब हम मूव करेंगे ऑप्शन सी की तरफ, कंप्लेसेंट मींस ईगर टू प्लीज एंड कंप्लेसेंट मींस इन द सेम प्लेस, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर हमें से ऑप्शन मिल गया तो हम डी चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, और इसका, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब आपकी कोई तारीफ करे, आपको कोई अप्रिशिएट करे या आपको कोई प्रेज करे। कॉम्प्लीमेंट मींस प्रेज करना, अप्रिशिएट करना। अब ये कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को गुड विशेस देना, बेस्ट विशेस देना, बेस्ट विशेस देना। और कई बार हम इस बेस्ट विशेस को लिख देते हैं गो वेल, अच्छा करना, जाओ अच्छा करो, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग मिल रहा है इनहांस, कॉम्प्लीमेंट दूसरे वाले का मिल रहा है प्रेज, जो कि गलत है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू गो वेल एंड कॉम्प्लीमेंट टू प्रेज, मीनिंग है, मीनिंग दोनों दिए हैं लेकिन एक दूसरे के दिए हैं, अपोजिट कर दिया है।
नेक्स्ट में देखते हैं जिसके हमें सही मीनिंग मिले। कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू गो वेल विथ, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन, डिफाई एंड डिफाई। अब देखिए इस डिफाई का मतलब होता है किसी को अपोज करना, किसी का विरोध करना, प्रोटेस्ट करना। अब हम चलते हैं इस डिफाई पे। इस डिफाई का मतलब होता है भगवान के एक ही रूप पे विश्वास रखना। कन्फर ऑन, अब हम अगर इसका रूप, इसका मतलब देखें, कन्फर अपॉन वन गॉड। अब हम इन ऑप्शंस में इसका मीनिंग ढूंढते हैं। पहला टू डिफाई मीन्स टू कन्फर अपॉन द वन स्टेटस ऑफ गॉड एंड टू डिफाई मीन्स टू अपोज। अब हमें पहले ही ऑप्शन में हमें अपने दोनों मीनिंग मिल चुकी हैं, हेंस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, इवोक एंड इन्वोक। अब इवोक एंड इन्वोक, अब इवोक का मतलब क्या होता है, किसी को किसी बात के लिए उकसाना, जिसको बोलते हैं प्रोवोक करना। कि मान लो मैंने किसी कोई क्वेश्चन पूछा तो मैंने क्या है उस बंदे को उकसाया, कैसे उकसाया कि वो मेरा जवाब दे, मेरी बात पे रिएक्ट करे, दैट इज इवोक। किसी को रिएक्ट करने के लिए उकसाना। और इवोक होता है, ये जो इन्वोक होता है इसका मतलब होता है किसी से कोई अपील करना, रिक्वेस्ट करना। अब देखिए हम ऑप्शंस देखते हैं। इवोक मीन्स टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स एंड इन्वोक मीन्स प्रोवोक। अब हमें पता चल गया कि इन्वोक का मतलब यहाँ अपील है और रिक्वेस्ट है, यहाँ इन्वोक का मतलब क्या दिया हमें, प्रोवोक। हंस हमारा पहला ऑप्शन गलत है। अब हम दूसरा देखते हैं, इवोक मीन्स टू कॉल अपॉन थ्रू एन अपील एंड इन्वोक मीन्स टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स। यहाँ हमें ऑप्शन सही दिए गए हैं दोनों, लेकिन क्या है उनके मीनिंग उल्टे कर दिए गए। इस इवोक के साथ ये दिए गए अपील वाला और इस इन्वोक के साथ एलिसिट दिया गया है, यानी कि ये दो मीनिंग तो सही है लेकिन अब एक दूसरे के साथ गलत कनेक्टेड है। हम थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं हमारा, इवोक मीन्स टू प्रोवोक एंड इन्वोक मीन्स टू कॉल अपॉन। यहाँ पे हमारा इन्वोक का मीनिंग सही है लेकिन इवोक का मीनिंग क्या है हमारा थोड़ा, इसको बोलते थे गलत है। अब देखिए इवोक मीन्स टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स, कि किसी को किसी रिस्पॉन्स के लिए एलिसिट करना, जगाना। Option D is correct. Now let's move to our another question. Sympathy and empathy. Sympathy होता है, sympathy आप क्यों करते हो, जब आपको किसी पे दया आती है, फीलिंग ऑफ पिटी, जब आपको कोई किसी पे दया आती है, फीलिंग ऑफ पिटी, मर्सीनेस, क्लीमेंसी, हम इसके लिए सिनोनिम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है हमारे पास, किसी की फीलिंग शेयर करना, किसी के दुख को समझना, शेयरिंग फीलिंग्स। अब हम ढूंढते हैं हमारे मीनिंग्स। देखिए सिंपैथी मीन्स शेयरिंग अनदर फीलिंग एंड एम्पैथी मीन्स अंडरस्टैंड अनदर फीलिंग। गलत नहीं है क्योंकि हमने सिंपैथी का मतलब पढ़ा पिटी से रिलेटेड, जिसमें हमें दया है। नेक्स्ट देखिए सिंपैथी मीन्स एक्सप्रेसिंग अनदर फीलिंग एंड एम्पैथी मीन्स शेयरिंग अनदर फीलिंग। गलत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, सिंपैथी मीन्स पिटिंग अनदर फीलिंग। हमें हमारा पहला ऑप्शन तो मिल गया पिटिंग वाला, किसी की भावनाओं पे दया आना, एंड एम्पैथी मीन्स एनहांसिंग अनदर टू फीलिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये वर्ड है, यहाँ पे सॉरी ये वर्ड जो हमारा एक गलत टाइप हो गया, इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग आना था यहाँ के, कि दूसरे की फीलिंग को एक्सप्रेस करना, समझना, उनको अपनी फीलिंग समझना। दैट इज क्या होता है हमारे पास, एम्पैथी, शेयरिंग फीलिंग। यहाँ पे क्या शेयरिंग अनदर्स टू फीलिंग, एक्सप्रेसिंग अनदर टू फीलिंग, हेंस ऑप्शन से इज करेक्ट। अगर आपको मान लो यहाँ ये वर्ड क्या है, मिस प्रिंट भी है या गलत टाइप भी है, मिस टाइप्ड भी है, तो भी हमें पता क्या चल रहा है, एक ही ऑप्शन में हमारे पास सिंपैथी का मीनिंग पिटिंग है, हेंस ऑप्शन से इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, किस चीज से सहमत होना, और एक्सेप्ट का मतलब होता है निकालना। मान लो सारे ग्रुप में से हमने एक बंदे को बाहर कर दिया, उसको हमने नहीं लिया, दैट इज एक्सेप्ट। अब देखिए एक्सेप्ट, इसमें हमें चार ऑप्शन देखिए, एक्सक्लूड करना, बाहर करना, जबकि इस एक्सक्लेप्ट का मतलब होता है बाहर, इसका क्या होता है एग्री करना। अब देखिए ऑप्शन ए तो हमारा हो गया करेक्ट। अब बी पे जाते हैं, यहाँ हमें मिल गया एग्री, लेकिन इस एक्सेप्ट का मतलब हमें एक्सटेंड करना, किसी चीज को बढ़ाना, जो कि गलत है। अब थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं,
एक्सेप्ट मीन्स टू अग्री एंड एक्सेप्ट मीन टू एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मीन्स बाहर निकाल देना, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, रिवार्ड एंड अवार्ड। अब देखिए अवार्ड कब मिलता है हमें, जब हम एक फील्ड में, किसी भी फील्ड में बहुत ऊंचा चले जाता है, बहुत नाम कमा लेते हैं, तब हमें उस पर्टिकुलर फील्ड में अपनी पहचान के लिए मिलता है अवार्ड फॉर आवर रिकॉग्नाइजेशन एंड दैट फील्ड। ठीक है, अब देखिए जब हमें हमारे रिकॉग्नाइजेशन के लिए उस फील्ड में अवार्ड मिलता है, देन रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मिलता है जब हम कोई गेम में प्राइज जीतते हैं या फिर कुछ भी जीते, हमें कुछ में कोई ट्रॉफी मिलती है, कुछ हमें उसमें पैसे मिलते हैं, दैट इज रिवॉर्ड। हमारे जिसको हम बोलते हैं कि हमें एफर्ट्स के लिए हमें कुछ मिला है, कंपनसेशन मिला है, जो हम भागे हैं दौड़े हैं उसके लिए हमें कुछ कंपनसेशन मिला है, पैसे मिले हैं, कुछ भी मिला। अब देखते हैं ऑप्शन, रिवॉर्ड इज इन कंपनसेशन ऑफ एफर्ट एंड अवार्ड इज द प्राइज फॉर रिकॉग्नाइजेशन। हमें हमारा पहला ऑप्शन ही सही मिल चुका है। रिवॉर्ड क्या होता है, हमारे एफर्ट की कंपनसेशन, और अवार्ड होता है क्या, हमारे प्राइज जो हमें किसके लिए मिलता है, हमारी पहचान के लिए, फॉर रिकॉग्नाइजेशन, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, एमिग्रेट एंड इमिग्रेट। अब अगर हम एमिग्रेट की बात करें, अब मान लो एक पर्सन है, मैं ही हूं, मैं अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रही हूँ, तो मैं अपने देश के लोगों के लिए क्या हूँ, एमिग्रेंट या एमिग्रेट, जो बाहर जा रही हूँ। अब मैं किसी फॉरेन कंट्री जहां पे मेरे को जाना है, मैं वहां पे पहुंच चुकी हूँ, तो वहां के नागरिकों के लिए, वहां के सिटीजन्स के लिए मैं क्या हूँ, इमिग्रेंट या इमिग्रेट। समझ आया, जहां से क्या है, मैं यहाँ से जा रही हूँ दूसरी कंट्री में, तो हमारे इंडिया के लोगों के लिए मैं क्या हूँ, इमिग्रेट, और जहां मैं जा रही हूँ उस कंट्री के लोगों के लिए मैं क्या हूँ, इमिग्रेट। एमी और इमी। अब देखते हैं इमिग्रेट। इमिग्रेट मीन्स टू इलीगली गो टू अनदर कंट्री, नहीं है, इलीगली तो नहीं जा रहे। नेक्स्ट देखिए, इमिग्रेट टू अराइव इन अदर कंट्री, नहीं, इमिग्रेट का मतलब होता है खुद की कंट्री से जाना, दूसरी कंट्री का तो अराइव की बात ही नहीं हुई। नेक्स्ट देखिए, एमिग्रेट मीन्स टू लीव फॉर अनदर कंट्री। यहाँ हमें एक क्वेश्चन सही मिल गया कि दूसरी कंट्री के लिए अपना देश छोड़ना, दूसरी कंट्री में जाना। एंड इमिग्रेट मीन्स टू इलीगली एंटर अ कंट्री, गलत, इलीगली की तो बात ही नहीं हुई। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, एमिग्रेट मीन्स टू लीव फॉर अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री के लिए देश छोड़ना, दूसरी कंट्री में जाना। पहला ऑप्शन सही मिल गया, दूसरा चेक करते हैं। एंड इमिग्रेट मीन्स टू अराइव एट अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में पहुंचना, hence option D is correct. Now let's move to another question, which is our last question, that is emulate and emulate. अगर हम इसकी बात करें, emulate का मतलब होता है हमारे पास copy, mimic, या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज होता है imitate। अब देखिए इस इमोलेट का मतलब क्या होता है, इस इमोलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, कोई चीज, किसी को एनिहिलेट कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। अब हम वन बाय वन ऑप्शन चेक करते हैं। पहला इमोलेट का मतलब है सेक्रीफाइस करना, नहीं है, सेक्रीफाइस ही गलत मिल गया। अब दूसरा चेक करते हैं, इमोलेट मीन्स टू बर्न एंड इम्यूलेट मीन्स टू वियर ऑर्नामेंट, जो भी गलत है, क्योंकि इम्यूलेट का मतलब कॉपी होता है और इम्यूलेट का मतलब बर्न नहीं होता, डिस्ट्रॉय होता है। सो हम थर्ड ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, इम्यूलेट मीन्स टू बर्न एंड इम्यूलेट मीन्स टू सिमुलेट, जो भी गलत है, क्योंकि इसका मतलब हमने इम्यूलेट का क्या पता है, कॉपी, और इसका मतलब डिस्ट्रॉय। अगर हम बर्न की तरफ देखें कि बर्न का मतलब जलाना होता है, चला के भी राखी करना, डिस्ट्रॉय, हाँ दैट इज करेक्ट, हम यूज कर सकते हैं बर्न सिनोनिम, लेकिन यहाँ पे इम्यूलेट का मतलब कॉपी आना चाहिए था, देन हम इस ऑप्शन को करेक्ट मान सकते थे। अब हम अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे इमोलेट मीन्स टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय कर देना, एंड जो हमारा इम्यूलेट है मीन्स टू इमिटेट, इमिटेट मीन्स कॉपी, रेप्लिकॉन, इमिटेट, हेंस आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो यहाँ पे हमारा 2022 के जो हमारे पेयर्ड वर्ड्स और सिनोनिम खत्म होते हैं। अब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए वर्ड्स के साथ जो हमारे 2022 के फर्स्ट पेपर के होंगे। तब तक इन्हें पढ़िए और जो आपके 2023 के वो रिवाइज कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।